मैडम ओबीसी को, एससी को, एसटी को इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया और जनरल कैटेगरी को मैडम जन्मजात इन्होंने अपराधी बनाने का कटोगे कटोगों का नारा देकर हम लोगों को भटकाते रहे। हमारे बच्चों को जन्मजात इन्होंने अपराधी घोषित करने का इन्होंने एक तुगलकी की फरमान जारी कर दिया। ये जो फांसी के धुंधे उशन मैम इन केंद्र सरकार ने या इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये हमारे गलों में डालें, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो बच्चे जेल में मिलेंगे या वो कहाँ पर मिलेंगे। -40 वाले डॉक्टर लगाने का ये तुगलकी की फरमान है। भाजपा के नेता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूजीसी रोल बैक रोल बैक रोल बैक। यूजीसी के नए नियम कायदे कानून अब उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक और प्रशासनिक बहस से ज्यादा, विषय से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया है। मुद्दा बने भी आखिर क्यों ना, कम से कम हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, कम से कम झूठी शिकायत देने वालों पर सख्त सजा का अगर प्रावधान होता तो हमें लगता है आज इतने बड़े स्तर पर इन नियम कायदे कानूनों का, यूजीसी के नए नियमों का विरोध ना होता। अगर समिति ने ये रिसर्च किया कि बीते 1 साल में या 5 साल में ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, कितने ओबीसी को, तो अगर जब आपने इतना रिसर्च किया तो कम से कम आपने इतना भी रिसर्च किया होगा कि कितने मामले झूठे थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर मामलों में वाकई में आरोपी ने वो चीजें कही होगी जो शिकायत में दी थी। झूठे मामले भी बहुत ज़्यादा हमारे देश में, चाहे यूजीसी है, चाहे SC/ST एक्ट है, झूठे मामले भी दर्ज होते हैं। तो क्या झूठे आरोप लगाने वालों को सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए था? आपने जितनी सख्ती इन नए नियमों में की, इतनी ही सख्ती आप झूठे आरोप लगाने वालों पर भी करते तो हमें लगता है कि इतना विरोध होना नहीं था। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी को भी इसमें शामिल कर दीजिए, हमारा ये कहना नहीं है। आप कम से कम झूठी शिकायत दर्ज करवाने वालों को सख्त सजा देते तो हमें लगता है कि फिर ज़्यादा दिक्कत किसी को थी नहीं। खैर, हिमाचल प्रदेश में भी स्वर्ण समाज एक हो गया है। स्वर्ण समाज ने आज रुमित सिंह ठाकुर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के बैनर तले स्वर्ण समाज आज SDM शिमला से मिले, विरोध जताया, बीजेपी कार्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की। रुमित सिंह ठाकुर ने इस दौरान ज्ञापन देते हुए SDM ओशिन शर्मा HAS अधिकारी हैं, उनके सामने क्या कुछ कहा, और बीजेपी कार्यालय के बाहर की धरना की तस्वीरें आप देखिए और कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि क्या सिर्फ शिकायत देने से, जब जनरल कैटेगरी का छात्र शिकायत के बाद एक सख्त प्रोसेस से गुजरेगा तो क्या उसके पढ़ाई लिखाई पर कोई असर नहीं होगा? जरूरी नहीं है कि सिर्फ सजा दे दीजिए, सजा तो ना जाने कब तक मिलेगी, क्या सजा मिलेगी, लेकिन असल सजा तो वही होगी जब प्रोसेस से वो छात्र, उसके माता पिता, पूरा परिवार प्रभावित होगा तो जाहिर है उस छात्र के जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल आप हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य में इस खबर को देखिए। हिमाचल के तमाम बड़े नेता इस वक्त इस मुद्दे पर चुप हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह जो फेसबुक पर तो अक्सर लिखते हैं, उन्होंने फेसबुक पर जरूर कहा कि यूजीसी के मामले पर हिमाचल की जनता के क्या विचार हैं। तो विक्रमादित्य सिंह, रुमित सिंह ठाकुर और उनके साथ आए लोगों की बातों को सुनिए, आपको जवाब मिल जाएगा। को हम लोग ये ज्ञापन चाहते हैं और हमारी मांग ये है कि ये जो यूजीसी का जो एक काला कानून केंद्र सरकार लेकर आई है इसको वापस ले, क्योंकि ये जो फांसी के धुंधे उशन मैम इन केंद्र सरकार ने या इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये हमारे गलों में डालें। हमारे बच्चों को जन्मजात इन्होंने अपराधी घोषित करने का इन्होंने एक तुगलकी की फरमान जारी कर दिया। इस देश में जहाँ पर ये स्वर्ण समाज को तो ये बटोगे कटोगों का नारा देकर हम लोगों को भटकाते रहे, उधर एट्रोसिटी SC/ST एक्ट से मैडम हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे, मेरे ऊपर कुछ झूठे मुकदमे लगे, हमको 5-5 साल हो गए मुकदमे भुगते हुए। हमारे अब हम लोगों को, पहले हम एज ए पेरेंट हम लोग फ्री थे कि हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजेंगे, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो बच्चे जेल में मिलेंगे या वो कहाँ पर मिलेंगे। अब हमारा बच्चे को अगर कॉलेज में जाना पड़ेगा तो उसको पहले जाति पूछनी पड़ेगी मैडम, जाति पूछ के वो डेस्क के ऊपर साथ में बैठेगा। हमारी लड़कियों के साथ शारीरिक प्रताड़नाएं होती हैं, मानसिक प्रताड़नाएं होती हैं। अभी दिल्ली में अभी नया मैटर आ गया कि एक लड़की ने एक लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, उसके बाद उसी के ऊपर एट्रोसिटी SC/ST एक्ट लगा दी। यूजीसी का पहला केस आ चुका है। बीजेपी का इनका नेता है, 50,000 रुपये देकर उस परिवार ने अपनी जान छुड़ाई। तो मैडम ये पहले ही ब्लैकमेलिंग का एक इतना बड़ा सोर्स है। ये दोबारा से मैडम हम जातिगत आरक्षण से हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे -40 वाले डॉक्टर लगाने का ये तुगलकी की फरमान केंद्र की सरकार ने किया।
इन्होंने ये तय कर दिया कि अब कोई भी अगर अपने हॉस्पिटल में अपने माँ बाप बीवी बच्चों को लेकर जाएगा चेक कराने के लिए, तो उसको अटेंडेंट साथ में नहीं ले जाना, उसको 4 कंधे साथ में लेकर जाने की, वो लाश ही वापस लेकर वहां से वापस आएगा 18,000 सीटें भरने के लिए। मैडम, ये हम आपके माध्यम से भी ये पूछना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि ये मोदी सरकार, ये देश के ये जो सरकारें हैं, ये इस देश को जातिवाद में बांटकर ये देश को बर्बाद करना चाहती है कि आबाद करना चाहती है। मैडम, ओबीसी को, एससी को, एसटी को इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया और जनरल कैटेगरी को मैडम जनजाति इन्होंने अपराधी बनाने का इन्होंने घोषणा कर दी। मैडम, हम कहाँ गए? मैडम, हम तो अनाथ हो गए, हमारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगते हैं। मैडम, पुलिस तक हमारी बात नहीं सुनती। मैडम, आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार करके ले जाया जाता है हमारे लोगों को, बेचारे 5-5, 10-10 साल उनको अपने गहने बेचने पड़ते हैं, जमीनें बेचनी पड़ती है, तब हाई कोर्ट से उनको जमानतें मिलती हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है, मैडम 545 सांसद हैं इस देश में, वो सब उनके लिए काम करते हैं। 350 सांसद राज्यसभा के, वो सब उनके लिए काम करते हैं। इस देश में जितनी सरकारें हैं, जितने मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, वो सब SC, ST, OBC के लिए काम करते हैं, माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं। मैडम, इस देश में अकेली एक जनरल कैटेगरी ऐसी है जिसके लिए कोई बात नहीं करता, जिसके लिए कोई काम नहीं करता। हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया माथे के ऊपर कि ये शोषणकारी है, इन लोगों ने शोषण किया, इन लोगों ने मुगलों के खिलाफ नहीं बोलते मैडम, कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलते। मैडम, हमारे बच्चों को इन्होंने मरने के लायक छोड़ दिया। ना जाने यहाँ पर ऐसे कितने परिवार हैं मैडम जो आज भी प्रताड़ना झेल रहे हैं। ये जो भाजपा वाले यहाँ पर बैठे हैं, ये अपने आप को देश का नेता कहते हैं। मैडम, आज देश को इन्होंने बर्बादी की कगार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। आप भी मैडम उस चीज की गवाह हैं कि किस प्रकार से हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के प्रयास किए गए। अवैध मस्जिदों के लिए इन लोगों ने फंडिंग दी। मैडम, मस्जिदों में जाकर इन्होंने मोदी कीटें बांटी। मैडम, हमारे स्वर्ण समाज के लोगों को ये भटकाते रहे। मैडम, पूरा देश, पूरे सनातन एक तरफ लोहड़ी मना रहा था, मकर संक्रांति मना रहा था। मैडम, UGC का बिल ला दी। क्या मैडम, हमारे बच्चों को अधिकार नहीं है कि अगर हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन होता वो अपनी बात रख सके? मैम, 32 लोगों की, 31 लोगों की इन्होंने कमेटी बना दी। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार उसमें शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं। क्या मैडम, इन लोगों को ये नहीं चाहिए था कि उस कमेटी में या उस जो कॉलेज पैनल है उसमें ये जनरल कैटेगरी के लोगों को मिले? हमारे लिए हमारी शिकायत सुनने से भी इन लोगों ने मना कर दिया। मैडम, हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं इन भाजपा वालों से कि मैडम, हमारे लोगों ने इनके कौन से काले तिल काटे? आपके माध्यम से हम ये राष्ट्रपति महोदय को हमें ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि अभी मैडम 2 फरवरी को हम पूरा हिमाचल प्रदेश बंद करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश के जितना व्यापारी मंडल है उनसे हम आग्रह करेंगे कि इस हिमाचल प्रदेश को बंद किया जाए और उसके साथ जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो स्वर्ण समाज के हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वो किसी भी विभाग में हो, चाहे पुलिस में है, चाहे वो किसी भी इस हिमाचल प्रदेश के विभाग में है, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन के लिए पेन डाउन स्ट्राइक आप लोगों से हम लोगों को चाहिए। ये आप हम लोगों के लिए नहीं, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए मैडम, उनके भविष्य की को बचाने के लिए हम आपके माध्यम से ये मांग अभी इस हिमाचल प्रदेश में रख रहे हैं और करने जा रहे हैं। और मैडम, ये आंदोलन हिमाचल प्रदेश में रुकेगा नहीं। आप SDM हैं शिमला की, भाजपा के कार्यालय के बाहर करेंगे और आपके माध्यम से मैं इन भाजपा वालों को बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे घर से निकलना हम मुश्किल कर देंगे, तुम्हारा गाड़ी में बैठना हम मुश्किल कर देंगे अगर तुम्हारी सरकार ने UGC इसको कानून को अगर वापस नहीं लिया। और आपसे हम अंतिम निवेदन ये करना चाहते हैं कि मैडम, प्लीज आप हमारी इस रिक्वेस्ट को आप राष्ट्रपति तक भेजें। सरकार क्या इसमें निर्णय लेती, क्या निर्णय नहीं लेती, वो उनके ऊपर है, लेकिन इन सरकारों का पूरे देश में विरोध होगा और पूरी ताकत के साथ